बचा लो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, राइट। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। तो मैंने बहुत ही इतना विनती किया। उस टाइम पे कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे हस्बैंड खड़े थे। उन्होंने बोला कि तेरी विनती हनुमान जी सुन रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा, तू विश्वास रखना, तुझे कुछ नहीं होगा। तो वो दो हट्टे कट्टे जेंट्स लोग उसको खींच खींच के ला रहे थे, मतलब वाह! समझो कि उनको कितना बल लगाना पड़ रहा था उसको लाने के लिए। ओह! और वो जो चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, सब मतलब वो भारीपन था उसके आवाज में। सोफे के ऊपर बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी ने कंबल ओढ़ा था, वो ओह! एक जन के साथ किसी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। पता नहीं वो इंसान कहाँ से कौन है, पता नहीं, पर मेरे लिए तो वो बाबा जी ही थे यस। जो मुझे मिलने आए थे साक्षात। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कुछ बोलने की स्थिति नहीं थी मेरी। लेकिन अगर हम प्रभु की शरण में रहते हैं, प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं। और जैसे आपने जी कहा, हाँ। तलवार का घाव सुई से, क्या पता, सोचिए कि अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते, तो क्या पीड़ा होती। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज जिन भक्त को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वे मेरी छोटी बहन है। और बहुत दिनों से वे बहुत उत्सुक थी। वे और मेरे जीजा जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। नीम करोली बाबा जी और राम जी के भी परम भक्त हैं। तो उनके जीवन में भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। बाकी भक्तों से प्रेरणा लेकर वे भी उत्सुक थे कि जयेश भैया हमें भी आना है और सभी भक्तों से अपने अनुभव शेयर करने हैं। तो आज उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। सबसे पहले आप सारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं। जैसे तो मेरा नाम है पायल हिंगू और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और आप क्या करते हैं। मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ। यूजुअली छोटा मोटा कुछ ना कुछ होम बिजनेस जैसा मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका प्रभु के प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी हाँ जयेश भैया, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये बताने के लिए। और जैसे आप जानते हैं, बचपन से ही हमारा जो घर का माहौल था, जैसे हमारे मम्मी पापा है, एकदम भक्ति भाव वाला माहौल था बचपन से ही। और जैसे उस टाइम पे हनुमान जी की भक्ति हमें इतनी नहीं थी, पर जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी जब प्रेगनेंसी रही थी, उस समय पे मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही, मतलब पढ़ना या सुनना, तब तक मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। ये करीबन 2013 या 14 का साल था। ओके। तो उस टाइम पे मुझे हनुमान चालीसा आती भी नहीं थी, पर पता नहीं कुछ लगाव जैसा हुआ, मैं सुनती थी तो रोज मुझे सुनने का मन करता था। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं, चलो 2-3 हफ्ता तो मैंने सुन लिया, मैंने सोचा एक दिन मैं एक पेपर के ऊपर लिख लेती हूँ और मुझे बोलनी है हनुमान चालीसा। तो मैंने एक दिन बैठ के अच्छे से हनुमान चालीसा पूरे पेपर पर लिखी जी। और मैंने बोलना उसको शुरू किया। तो जैसे जैसे मैं बोलती गई वैसे वैसे मेरे दिमाग में हनुमान चालीसा बैठती गई। तो एक दिन पूरी हनुमान चालीसा मुझे आ गई और पूरे 9 महीने तक मैंने वो हनुमान चालीसा बोली। और 9 महीने पे प्रेगनेंसी के टाइम, आपको तो पता होगा कि लेडीज की प्रॉब्लम्स कैसी होती है। मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी खराब थी, मुझे वॉमिटिंग, मेरा हेमोग्लोबिन 6 पॉइंट समथिंग हो चुका था। तो कंडीशन बहुत ही मेरी क्रिटिकल थी तभी। और उस टाइम पे जब मैंने, ये सबको ऐसा ही लग रहा था कि इसकी जो डिलीवरी है वो भी कुछ अच्छी नहीं हो पाएगी, सी सेक्शन होगा, बेबी कुछ हेल्दी नहीं होगा। तो मैं भी दिन रात ऐसे मुझे ख्याल आते थे कि भाई मेरा बेबी, मैं मेरी मम्मी से
कहती थी कि मेरा बेबी बहुत ही वीक होगा क्योंकि मेरी कंडीशन तो ऐसी है करके। तो मम्मी ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी और जैसे डिलीवरी का टाइम आया तो उस टाइम को मुझे रात को 11 बजे एडमिट किया था। तो दूसरे दिन दोपहर को मेरी डिलीवरी हुई। तो जो वो समय था बीच का पूरी रात का, मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ किया है। मैं लेबर रूम में रह के, पता नहीं दूसरे दिन क्या हुआ, मुझे डॉक्टर ने सामने से बोला, मुझे तो गारंटी थी कि डॉक्टर मुझे आके बता देंगे कि आपका सी सेक्शन ही होने वाला है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी, भाई मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, अभी मेरी क्रिटिकल कंडीशन थी, लेबर पेन था, मैं बेड पे ऐसी ही लेटी थी। तो जैसे ही डॉक्टर आए, मुझे एक ही चीज उन्होंने बताई कि इतना पेन सहन कर लिया है, सब कुछ बराबर चल रहा है, थोड़ी सी हिम्मत रख ले बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि अरे कुछ तो चमत्कार हुआ है। विदाउट एनी प्रॉब्लम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और इतनी अच्छी तरीके से हुई कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हुआ। जी हाँ, मुझे एक प्यारी सी बेटी आई थी, बहुत ही प्यारी बेटी है मेरी, और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हो गया और मेरी बेटी 3 kg के ऊपर की थी। सोचो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब तब से मेरा विश्वास धीरे धीरे स्टार्ट होते गया हनुमान जी के ऊपर। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है बहन, और हमने आपको देखा है उस पीड़ा में, मैं था उस समय, और धन्य है, माताओं बहनों को नमन है जो इस पीड़ा को सहती है, जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की। मैं तो कहता हूँ स्पेशली महिला भक्तों को कि गर्भावस्था के दौरान आप हनुमान जी की भक्ति करें। जो समाज में भ्रम फैला है ना, उसे अवॉइड करें। लोग तो कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, हनुमान जी की भक्ति में ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम प्रभु की आराधना तो कर रहे हैं ना, और प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं। उस समय प्रभु बल प्रदान करेंगे आपको, और वो 9 महीने कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और स्पेशली डिलीवरी का जो समय होता है, जो 9वें महीने में, उस समय जब जो ज्यादा आपको बल की जरूरत होती है, प्रभु आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको वो शक्ति देंगे। और आपने देखा कि जो वो चैलेंज था, इनफैक्ट डॉक्टर ने भी मतलब आपको हिम्मत दी, आपके अंदर आपका थोड़ा बहुत मनोबल कुछ देर के लिए कम हुआ था, मगर हनुमान चालीसा की शक्ति से आपको आप मनोबल बढ़ा, और कैसे आपके घर में बिटिया रानी का जन्म हुआ आपको पता भी नहीं चला, सब कुछ सही हो गया। हम साक्षी थे, हम बहुत खुश थे उस समय। धन्यवाद जी। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। जैसे मेरी डिलीवरी को आज हुए हैं 10 से 11 साल, तो 10 से 11 साल में बड़ा ऑब्वियस एक हाउसवाइफ होती है, बच्चा होता है, तो वो उसी इन्वॉल्वमेंट में घुस जाती है। मतलब उसका जो रूटीन पूरा होता है बहुत ही बिजी हो जाता है उस टाइम पे। तब इतना समय नहीं मिल पाता कि हम बैठ के कुछ जाप कर सके, मंत्र जाप कर सके, कुछ भक्ति कर सके, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, पर कुछ सालों बाद मेरी थोड़ी सी कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होने लगी, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे यूट्रस में एंडोमेट्रोसिस हो गया था, फाइब्रॉइड, और ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट हो गई थी। तो मुझे एवरी मंथ मुझे इतना एक्सट्रीम पेन होता था, बहुत ही मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि मैं ठीक से खड़ी नहीं रह पाती थी। मैं अगर किसी को बताऊं तो भी क्या बताऊं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं अकेले अकेले रो लेती थी कि भाई भगवान मुझे इस संकट से बचाओ। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सभी डॉक्टर का यही बोलना था, सब अलग अलग, कि आप यूट्रस निकाल लो या ये मेडिकेशन करो, वो मेडिकेशन करो, उसके सारे साइड इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ थे। तो वो चीज दिमाग में नहीं बैठ रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड कभी इधर गए, कभी वो डॉक्टर के पास गए, सब डॉक्टर के पास हम लोग ने राय ले ली। तो एक दिन अचानक आपसे ही बात हुई मेरी, आपने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई हनुमान जी का दीपक सैटरडे जो हम जलाते हैं, हनुमान जी का दीपक जी, तो आप वो जलाओ और उनसे विनती करो। तो सेम थिंग मैंने वो चालू किया, हनुमान जी का दीपक जलाना एवरी सैटरडे को। दीपमाला, तो दीपमाला, आटे के यस, दीपमाला, दीपमाला, जी हाँ, जी हाँ। तो वो दीपमाला मैंने लगाना शुरू कर दिया और रोज मैं प्रेयर करती थी। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सिर्फ दीप लगा के, और हम हस्बैंड वाइफ और मेरी बिटिया रानी खड़ी होके हम तीनों भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते थे। उससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, और राम नाम का जाप कर लेते थे। तो उस समय पे मैं हर बार हनुमान जी से वही प्रार्थना करती थी कि कुछ तो सोल्यूशन दिखाओ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, सारे डॉक्टर बोल रहे हैं अभी किसी से कुछ नहीं हो पाएगा, आप ही मुझे सोल्यूशन दो। तो पता नहीं, जैसे वो दीपमाला चालू होती गई, वैसे ही एक एक शनिवार जाते गया, वैसे ही मेरे सोल्यूशन के प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरे मिलता गया।
राइट। तो हम डॉक्टर के पास, एक अच्छा सा कोई डॉक्टर हमको मिला, वहाँ पे हम गए, रिपोर्ट्स हमारी दिखाई, उन्होंने हमें सजेशन किया सर्जरी के लिए, और फिर हम लोग प्रिपेयर हुए उस सर्जरी के लिए। पर उसके पहले सब रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, जी। जैसे सर्जरी कोई भी होती है उसके पहले सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। तो रिपोर्ट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आया था, तो उस समय पे मैं बहुत ही डर गई थी। हुँ, तो मतलब जैसे होता है ना, जब कॉम्प्लिकेशन कुछ आता है तब हमें मरने से डर नहीं लगता है। जैसे एक माँ होती है, माँ को मरने से कभी डर नहीं लगता है, पर जब उनके बच्चे की बात आती है, उनके हस्बैंड की बात आती है, तब उन राइट। डर जाती है वो सोच के ही। तो मैंने उस टाइम पे, शनिवार का वार था, दीपक जलाया, और मैंने खड़े-खड़े मैं इतना रोई, मैंने बोला कि बस मुझे बचा लो, सिर्फ़ मेरे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। राइट। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। तो मैंने बहुत ही इतना विनती किया, उस टाइम पे कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे हस्बैंड खड़े थे। उन्होंने बोला कि तेरी विनती हनुमान जी सुन रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा, तू विश्वास रखना, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ बताई, और सर्जरी का टाइम आया। एक दिन पहले गए हम लोग एडमिट होने के लिए, मुझे एडमिट होना था, शाम को मैं एडमिट हुई। दूसरे दिन सुबह मेरी सर्जरी थी। मैं जो बेड पे बैठ के मैंने पहले तो एक राम नाम की माला की, उसके बाद मैंने एक हनुमान चालीसा की। ये चीज़ मैं अभी मुझे रोना आ रहा है, पर उस समय पे मेरे आँख में एक आँसू नहीं था। मेरी बेटी सामने खड़ी थी, मेरे हस्बैंड थे। मैंने हँसते-हँसते मैं ओटी में गई उनको बाय कहते हुए। पता नहीं वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिली, क्या हुआ, मेरे मन में क्या विचार आया, मुझे कुछ पता नहीं। मैं हँसते-हँसते गई बाय करते हुए उनको। अराउंड 2 घंटे का मुझे सर्जरी बताया था डॉक्टर ने, तो उसका मुझे 4 घंटा लगा सर्जरी हुँ, का। डॉक्टर ने बोला जो रिपोर्ट से उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमको मिले थे जब हमने ओपन अप किया सब तब। तो मतलब मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकती हूँ, इस पे एक ही दोहा मुझे याद आएगा, तो वो है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो मैं सबसे वही बोलना चाहती हूँ कि सारे हनुमान की जो चौपाई है वो आप दिल से करोगे ना, तो आपको सब कुछ उसी में मिलेगा। मैं जब ओटी से बाहर आई, मुझे होश आया, तब जाके मुझे बताया कि मेरी 4 घंटे की सर्जरी चली थी। जो बड़ा संकट आने वाला था मुझ पे, जो बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली थी, उससे मैं बच गई। सुई की नोक पे हनुमान जी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स ले ली। बस मैं आपको वो ही बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। मतलब बहुत बहुत सचमुच। इम्पोर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया बहन, क्योंकि इस पीड़ा से कई महिलाएं जूझ रही होगी और आपके इस अनुभव से उन्हें बल मिलेगा। और आपने सही कहा, ना से रोग हरे सब पीरा। वैसे तो हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। हर मर्ज की एक दवा है हनुमान चालीसा, हर समस्या का समाधान छुपा है हनुमान चालीसा में। तो जी, जी हाँ, जी हाँ। कभी भी जीवन में अकेला महसूस ना करें। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, देखिए संकट क्यों आता है, ये कहीं न कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा इस जन्म का, पिछले जन्म का या जी, उसके जी, पहले कोई जन्म का जो हमें भोगना बाकी होता है। लेकिन अगर हम प्रभु की शरण में रहते हैं, प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं। और जैसे आपने जी कहा, हाँ, तलवार का घाव सुई से, क्या पता? सोचिए कि अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते, तो क्या पीड़ा होती? उनकी बड़ी कृपा है। और यस, और आपने जिस उपाय के बारे में बात की, दीपमाला, जिनको नहीं पता, मैंने तो जैसे इसके बारे में अपनी व्लॉगिंग चैनल में बात भी की है और बना के भी मतलब सबको दिखाया था वो कैसे बनता है। जैसे आटे के दीपक होता है, तो वो माला होती है 1 से 11, मतलब हर एक शनिवार को, जैसे पहले शनिवार 1 दिया, दूसरे शनिवार 2 दिए, तीसरे शनिवार 3 दिए, वैसे 11 शनिवार 11 माला, फिर 11 शनिवार के बाद फिर वो रिवर्स में आएगी, तब जाके आपकी एक माला पूरी होती है। तो वो एक श्रद्धा का विषय है, हमारा विश्वास है प्रभु के प्रति कि प्रभु, ये दीपमाला मैं कर रही हूँ। आप जो भी आपकी मनोकामना, आप दिल से प्रभु से कहें। इनफैक्ट प्रभु को तो सब पता है। आप ऐसे ही कहें कि प्रभु आपको तो सब पता है, मेरे लिए उचित क्या है, उचित क्या नहीं है। तो मेरे लिए जो उचित जी, होगा आप करिएगा, अपनी शरण में रखिएगा। और देखा आपने, जी, जैसे ही आपने वो दीपमाला शुरू की, धीरे-धीरे व्यवस्था होने लगी, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने शुरू हुए। और एट लास्ट, भले कुछ बड़ा संकट नहीं आया, बड़ा संकट टल गया, छोटे में निपट के वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। तो कितनी बड़ी कृपा है जी, आप पर। प्लीज़ वही। कंटिन्यू और एक कीजिए। बात, जी, जी, जी। एक मैं बताना चाहती हूँ कि उसके बाद मेरी बायोप्सी रिपोर्ट्स भी आई थी, वो भी नॉर्मल आई थी। तो जो खुशी मुझे मिली है, और जो
एनर्जी उसके बाद मुझे मिली है, तब से मेरा जो विश्वास बहुत ही अटूट हो चुका है। जी, उसके बाद मेरा राम नाम जो मैं लेती हूँ, मैं कृष्णा नाम लेती हूँ, मैं कृष्णा भगवान को भी बहुत बचती हूँ मैं। ओह! उसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव है मेरा। जी, जी। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना जी, जी, चाहती हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं मेरे सपना को बहुत ही मानती हूँ। मैं डीपली एकदम स्ट्रांगली मैं मानती हूँ। कभी-कभी हुँ, मुझे ऐसा एहसास हो जाता है, कभी स्वप्न में मुझे ऐसा कुछ दिख जाता है जो हुँ, एक्चुअल में होने वाला हो। जी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, पर सबसे अनोखा जो अद्भुत और सबसे प्यारा मेरा एक स्वप्न था जिसमें मुझे जगन्नाथपुरी जी का मंदिर दिखा था। ओहो! जिसमें मुझे वो सारी चीज़ें दिखी थी जहाँ अभी तक वहाँ पे जो प्रेज़ेंट है सब कुछ ही। जी, तो मैंने ये स्वप्न मैंने मेरे हस्बैंड के साथ शेयर किया, तो वो भी जान के इतने खुश हो गए, इतने उत्सुक हो गए और कुछ दिनों बाद अचानक ही हमारा वहाँ पे जाना हुआ। क्या बात! तो मतलब व्यवस्था उन्होंने की, उन्होंने मुझे बुलाया और व्यवस्था भी उन्होंने कर दी। तो मेरा जो विश्वास है वो इतना बढ़ते गया और जी हाँ, जगन्नाथपुरी के हमने दर्शन तो लिए ही लिए हैं, जी, उसके साथ बेड़ी हनुमान जी के दर्शन लिए। ओह! क्या बात! और वहाँ पे हमने बैठ के राम नाम धुन किया, हमने हनुमान चालीसा बोली, इतना मन का सुकून मिला वहाँ पे और धीरे-धीरे वैसे ही हमारा विश्वास बढ़ते बढ़िया। ही गया। और जयेश भाई मुझे एक अनुभव शेयर करना था, जी, जी, बोलिए। जो मतलब बहुत ही अद्भुत था और जो मैंने मेरी आँखों से देखा हुआ है ये चीज़, तो मुझे शेयर करने का मन कर रहा है जी, जी, आज। बोलिए। जी, जी। हाँ, जैसे दिवाली का समय था और मतलब मेरे ससुराल का सारा मतलब पूरा परिवार, जैसे मेरे सास ससुर देवर देवरानी, हुँ, हुँ, मेरे हस्बैंड, मैं, हमारे बच्चे, सब साथ मिलके हम लोग कष्टभंजन सालंगपुर के मंदिर गए थे हुँ, हनुमान जी के जी, दर्शन के लिए। जी, मतलब जैसे दिवाली का ये दूसरा ही दिन था और हुँ, वहां पे क्या होता है कि जो एक दिन पहले चौदस आती है जिसे हम काली चौदस हुँ, बोलते हैं, तो वहां पे एक बड़ा सा हवन कुंड में हवन होता है हुँ, हनुमान जी का, यस। बराबर। तो वो हम मंदिर में हम लोग ने एंट्री ली, हुँ, हमने दर्शन लिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो धीरे धीरे हमने सारे जगह जाके सारे मंदिर में जितने भी देवी देवता थे भगवान के सारे दर्शन दिए हमने। हुँ, और और हम लोग रिटर्न में थे और मंदिर के परिसर में ही हम लोग खड़े थे, अरे! फोटो क्लिक कर रहे थे। वहां पे भव्य मूर्ति है हनुमान जी की, तो वहां पे खड़े होके हम लोग फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो उतने में और दिवाली का समय था, इसके लिए भीड़ भी ज्यादा थी। राइट, तो आप समझ पाओगे कि मतलब क्या माहौल था उस समय, मतलब जो लाइन लगती थी दर्शन के लिए, राइट, बड़ी बड़ी लाइन लगती थी और बहुत सारी पब्लिक थी। राइट। तो उसके बीच में जोर जोर से एक आवाज सुनाई दे रही थी। हुँ, तो वहां पे हम लोग सब खड़े रह गए कि भाई ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो जैसे एकदम भारीपन सी आवाज थी। जी, तो हमने देखा कि दो हट्टे कट्टे एक जेंट्स लोग थे, हट्टे कट्टे जेंट्स, वो एक लेडीज जैसे मेरे उम्र की थी, पतली दुबली थी, अरे! जैसे एक उसको धक्का मारो तो भी गिर जाए वैसी ओह! लग रही थी वो। हुँ, तो वो दो हट्टे कट्टे जेंट्स लोग उसको खींच खींच के ला रहे थे, मतलब वाह! समझो कि उनको कितना बल लगाना पड़ रहा था उसको लाने के लिए। ओह! और वो जो चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, सब मतलब वो भारीपन था ये उसके आवाज में। तो हमको उससे देख के तो समझ आ रहा था कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ है। बट उसको जबरदस्ती उन्होंने खींच के लाया और मंदिर के जो परिसर में जो गार्ड्स रहते हैं वगैरह, उन गार्ड्स बॉडी गार्ड्स वगैरह जो भी है वहां पे देखभाल करने वाले, उनको तो ये सब चीजें पता रहती है। राइट, तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि मंदिर तो बहुत दूर था वहां से, सिर्फ परिसर में उन लोग ने एंट्री ली थी और वहां पे हवन कुंड एंट्री में ही था। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आप ये हवन कुंड में से ये राख ले लो और उसके माथे पे लगा लो। तो जैसे ही उन्होंने वो राख लेके माथे पे लगाई, वो लड़की वहां पे ही बेहोश होके गिर गई। वो शांत हो गई। मतलब वो नजारा देख के जो रोंगटे खड़े हुए हमारे। और तब जाके मुझे ये चौपाई बराबर से मेरे दिमाग में आई कि भाई भूत पिचाच निकट नहीं अरे! आवे, महावीर जब नाम नाम सुनावे। सुना। इतनी भी नेगेटिव चीज भगवान के मंदिर में एंटर नहीं कर सकती है। बिल्कुल, मतलब दुनिया की कोई नेगेटिविटी एंटर ही नहीं कर पाएगी प्रभु के दरबार में। वो तो कोसों दूर से ही फड़कने लगेगी, नहीं आना है, नहीं आना। ये मैंने कई बार देखा और इनफैक्ट ये अनुभव अद्भुत, मतलब इससे क्या पता चलता है? देखिए, आपने भभूत की बात की, जैसे मारुति याग होता है,
काली चौदस के दिन। और इनफैक्ट वो याग जल्दी ठंडा नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा याग होता है। हाँ यस, और काली जी चौदस हाँ के बाद दिवाली, दिवाली के बाद जैसे गुजराती में नया साल होता है, जिस समय हाँ आप गए थे, मुझे आपने जी बताया हाँ था। तो उस समय वो मतलब लोग जैसे श्रीफल अर्पित करते हैं, जैसे हम गुजराती में श्रीफल होमवानु जी बोलते हैं, हाँ तो श्रीफल हम्म, अर्पित करते हैं, यानी नारियल अर्पित करते हैं, ताकि वो इसलिए हम्म, वो गर्म ही रहता है। तो गरम हाँ, ही और था। वो भभूत लगाते हुए, इसलिए प्रसादी की भभूत कहते हैं उसे। भभूत जी का हाँ ये महत्व है। तो हम्म, देखिए, प्रभु के दरबार में पाँव रखने के पहले ही मात्र भभूत जी से वो नेगेटिविटी कैसे ये हो गई, देखिए ये उनकी कृपा है। आपने सही कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। थैंक यू वेरी मच, ये भी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप जी प्रभु के दर्शन करने गए कष्टभंजन हनुमान जी के, आप शायद से ये दूसरी बार गए थे, पहली बार हम भाई जी, बहन जीजा जी वगैरह सब साथ में गए साथ थे। में तो हाँ। जीवन में पहली बार आप कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में आपने कदम रखा, प्रभु की मूरत को देखकर आपको क्या अनुभूति हुई, आपके क्या भाव थे, प्लीज बताएं। मैं जब फर्स्ट टाइम वहां पे गई थी तो मैंने भगवान की मूर्ति को निहारा, उनके मुख को निहारा। सिर्फ मैंने हाथ जोड़े, हनुमान चालीसा बोली, मुख को निहारते निहारते उतने में मेरे आंसू बहने लगे। इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, पर वो आंसू भी खुशी के थे। पता नहीं वो आंसू कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ उस समय पे। वहां की ऊर्जा, वहां की एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि यहाँ वहां से अपने को जाने का मन नहीं करता है। यस। मैं सच बात बोलूं तो। और सेकेंड टाइम जब जाना था वो तो अचानक ही हम लोग का प्लान हुआ। वो तो प्लान भी नहीं था कि हम जाएंगे करके वहां पे, वो तो अचानक ही पता नहीं कैसे प्लान बन गया। और मैं जब मंदिर के बाहर एंट्री लिया तभी से मुझे ऐसे वो एनर्जी महसूस होने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं कब दौड़ के अंदर जाऊं और मैं दादाजी के दर्शन कर लूं। मतलब खींचा, मतलब वो जो अट्रैक्शन होता है ना, वो है, यस। सचमुच है। अगर आप दिल से मानोगे ना तो भगवान आपको बुलाते ही बुलाते हैं। यस, वहाँ प्रभु की मूर्ति का तेज ही अलग है वहां पे। और मैं तो सभी भक्तों से सजेस्ट करता हूँ कि जीवन में जब भी मौका मिले तो कम से कम एक बार आप सालंगपुर पधारिए और कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करिए। देखना, मतलब ऐसा लगेगा सब कुछ हल्का हो गया, एक अलग ही सुकून लेकर आप वापस लौटेंगे। और ये बहुत मात्र मैं और मेरी बहन नहीं, ये अनेकों भक्तों द्वारा हमने सुना है। वहाँ की वाइब्स, वहाँ की ऊर्जा नेक्स्ट लेवल की है। मतलब भक्तिमय हो जाएगा वातावरण। आप वहां पे जाके मात्र मंदिर में बैठकर आप चालीसा करके आइए, हनुमान चालीसा। आप प्रभु को निहारते हुए चालीसा करिए, प्रभु को राम धुन सुनाइए। देखना, एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी। बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किया बहन आपने। और जैसे और भी कोई अनुभव हो तो आप डेफिनेटली, जैसे मैं एक सवाल छोटा सा और पूछूंगा। जैसे आपने, मुझे जैसे पता है, मैं आपका भाई हूं, तो आप पूज्य नीम करोली बाबा से भी बहुत निकट हैं, उनसे जुड़े हैं, क्योंकि आप हनुमान जी और राम जी से जुड़े हैं। तो उनसे जुड़े जी अनुभव प्लीज वो भी है तो आप अवश्य बताएं, प्लीज, हम सुनना चाहेंगे। जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। जैसे भाई आपको पता ही है कि नीम करोली बाबा से जुड़ना मतलब करीबन ये लास्ट लास्ट ईयर के मई या जून से हुआ था मेरा। ओके। मतलब इतना समय भी नहीं हुआ जुड़ के मुझे। तो उस टाइम से लेके अब तक मेरे जीवन में क्या-क्या हुआ है उनके आने के बाद, मुझे क्या-क्या अनुभव हुए हैं, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ वो शेयर प्लीज करने के लिए आपके प्लीज साथ। प्लीज बताएं, प्लीज। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अभी जैसे प्रेमानंद स्वामी जी महाराज है, जी। उनकी अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो रील्स चल रही है, छोटी-छोटी क्लिप होती है, मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें काफ़ी सारे जो मेरे सवाल रहते हैं, उसके जवाब मुझे मिल जाते हैं। तो दोपहर का टाइम होता है तो फ्री होती हूँ कभी-कभी, तो मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ और छोटे-छोटे क्लिप्स को देखती हूँ और मन को सैटिस्फैक्शन मिलता है, कुछ अच्छा लगता है। तो एक समय की बात थी, लास्ट शायद मई में ही था ये चीज़ हुई थी। मुझे ना बहुत ही बेचैनी हो रही थी सुबह। तो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान के दया से, पर आज बेचैनी क्यों हो रही है? तो सुबह से ऐसा लगा कि मैं रो लूँ, पर मैं किसके लिए रोऊँ, क्या रोऊँ, किससे बात करूँ, किस चीज़ की बात करूँ? तो मुझे वो पता ही नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा कि चलो मैं आपको फ़ोन लगाती हूँ। तो मैंने आपको फ़ोन लगाया, तो आपने मुझे क्या बताया कि बहन मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ, आप एक बार पहले सुन लो और मैं फिर आपसे बात करता हूँ करके। जी। मैं बोला ठीक है। तो आपने जैसे ही सेंड किया वीडियो, मैंने ऑन किया, तो वीडियो में वो जो राम नाम ले रहे थे बाबा जी,
ओह! राम यस, राम यस, राम बैकग्राउंड में राम उनकी करके वॉइस आई थी, यस, बैकग्राउंड में थी वो यस, यस। चीज। तो मैंने वो जो सुनी तो अलग ही मेरे में कुछ होने लगा, मुझे गूज़बम्प्स आने लगे और मेरे आंख से आंसू बहने लगे। मैंने उसको रिपीटेडली 2-3 बार मैं उसको सुनती गई। फिर आपने मुझे बोला था गूगल सर्च करने के लिए। मैं गूगल पे गई, मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि ये नीम करोली बाबा कैची धाम से थे, उनकी ये आवाज़ थी। यस, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं वो बार-बार सुनती रही, फिर मैंने तुरंत ही आपको कॉल लगाया। मैंने सिर्फ़ आपको इतना ही बताया कि भैया मेरा जो बेचैनी वाला मन था ना तभी एकदम से सब शांत हो गया। मैंने आपको इतना ही बोला था कि भई मेरे सवालों का जवाब मिल गया है मुझे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं प्रेमानंद जी महाराज की जो रील्स वगैरह होती है दोपहर के टाइम फ्री टाइम पे मैं देखती हूँ। तो वैसे मैं जैसे ही स्क्रॉल करती हूँ तो वैसे मुझे धीरे-धीरे बाबा जी की फ़ोटो आने लगी और फ़ोटो के नीचे वो मैसेजेस आना शुरू हो शुरू, चुके थे। राइट, मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा एल्गोरिदम के हिसाब से मतलब राइट, वो चीज़ चलती रहती है, सब शेयर करते होंगे, तो राइट, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। पर तो भी पता नहीं हर शनिवार होता था, तो मुझे एक अट्रैक्शन जैसा हो गया। तो मैं एक जी, बार खोल के मैं देखती थी, प्रेमानंद महाराज को भी देखती थी और उनको भी देखती थी एक बार। जी, तो धीरे-धीरे पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा अट्रैक्शन है या सचमुच बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है जी, या बाबा ने मुझे कुछ इशारा किया है। तो एक दिन मैंने शनिवार का दिन था, तो मैंने भगवान के सामने दिया लगाया, हनुमान जी के सामने और मैंने गूगल से निकाल के मोबाइल पे फ़ोटो रखा नीम करोली बाबा जी का, ओके, महाराज जी का। उनके सामने मैंने हाथ जोड़े और उनको मैंने इतना ही सिर्फ़ कहा कि अगर ये मेरा वहम है, तो ठीक है, अगर आप सचमुच मुझसे जुड़ रहे हो या ये सचमुच सब हो रहा है, आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो मैं मेरे स्वप्न को बहुत ही डीपली मानती हूँ, तो मेरे स्वप्न में आके मुझे आप बताइए। ओके, तो ही मैं समझूँगी कि आप सचमुच मेरे साथ हैं जी, और सचमुच आप मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं आपसे जुड़ रही हूँ करके। राइट, तो वो दिन मैंने उनको बता के मतलब थोड़े दिन हुआ मैं तो भूल गई फिर हुँ, ऐसे ही। तो एक दिन मुझे स्वप्न आया, तो स्वप्न में देखा कि मेरा घर था और मेरे घर में एक सोफ़ा है। जी, सोफे के ऊपर बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी ने कंबल ओढ़ा था, वो जी, एक जन के साथ किसी के साथ जी, वार्तालाप कर रहे थे। और मैंने ये भी देखा कि मैंने आपको उस समय पे बुलाया था बाबा जी के दर्शन के लिए। ओह! और वो जो समय था करीबन 12 से 1 बजे हुँ, का, जब यूजुअली लोगों के दोपहर का खाना खाने का टाइम होता है, तो उस समय पे बराबर आपने घर में मेरे एंट्री ली थी। तो स्वप्न में मैंने खुद को देखा, बाबा जी को देखा और बाबा जी मेरे सामने देख के मुस्कुरा रहे थे अरे, और जैसे ही दरवाजा खोल के आप सीधा आपने एंट्री ली। आपकी वाह! बात कर रही हूँ भाई, आपने सीधा एंट्री ली और आपने मेरी ओर देखा, बहुत ही भावुक तरीके से, मतलब आपके आंखों में आंसू थे उस टाइम पे और आपने बाबा जी के दर्शन किए तुरंत ही। राइट, तो आपके आंसू थे खुशी के मारे, आप बाबा जी के आप भी दर्शन कर रहे हो और मैं भी दर्शन कर रही हूँ। मैंने ये चीज क्लियरली मेरे स्वप्न में देखी थी, तो मैंने ये चीज आपको भी नहीं बताई थी और किसी को नहीं बताई थी। जी, बराबर, तो उसके 2 दिन बाद मुझे आपका कॉल आया, तो आपने मुझे बताया कि मेरी टिकट्स बुक हो चुकी है और मैं मुंबई आ रहा हूँ करके। जी, तो तब तक मुझे पता नहीं था कि हमको किसी से मिलने जाना है और वहाँ पे बाबा की वार्तालाप होने वाली है। जी, तो ठीक है, मैंने बोला हाँ, आ रहे, मैं तो खुश हूँ, मेरी बेटी खुश, मेरे हस्बैंड खुश थे कि आप लोग आ रहे थे करके। तो जिस दिन आप आए, तो जिस दिन आपने मेरे घर पे एंट्री ली, एग्जैक्ट वो ही टाइम था जो टाइम मैंने मेरे स्वप्न में देखा था और आपने वैसे ही एंट्री ली थी। तब तक मुझे क्लिक नहीं हुआ था। मैं देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर मुझे तब तक क्लिक नहीं हुआ था। तो दूसरे दिन हमको जाना था एक सब्सक्राइबर के वहाँ पे, आपके एकदम जो मीटअप था, यस, यस, मीटअप था आपका, यस। तो वहाँ पे जाना था, तो वहाँ पे जाके मैंने तस्वीर देखी, उनके ऑफिस में लगाई थी। तो वो ही सेम तस्वीर में बाबा जैसे मुस्कुरा रहे हैं, वही मुझे स्वप्न में बाबा जी दिखे थे मुस्कुराते हुए। ओह! अब वो तस्वीर को देख के मैं समझ गई थी कि क्या चल रहा था, कि बाबा सचमुच मुझे दर्शन देने के लिए मेरे स्वप्न में आए थे और आप भी थे, मैं भी थी, तो सचमुच आप मेरे घर पे आए
मैं थी, आप थे और बाबा जी बाबा। थे। और बाबा की वार्तालाप हम लोग ने बैठ के इतनी सारी की तभी। यस। और तब जाके मेरा जो विश्वास है बाबा पे एकदम से अभी अटूट हो चुका है कि मैंने जो मांगा बाबा ने मुझे वो ही दिया। मुझे उस हिसाब से ही उन्होंने दर्शन दिए करके। आप पर वही। विशेष कृपा है, आप पर राम जी और हनुमान जी की कृपा तो है ही, साथ-साथ पूज्य नीम करोली बाबा की भी विशेष कृपा है। और हम्म, वे जब भी कोई भक्त राम जी और हनुमान जी की शरण में रहते हैं, महाराज जी स्वतः ही आपके जीवन में आ जाते हैं। जैसे मेरे जीवन में आए, वैसे ही आपके जीवन में है। मैंने कभी उनकी आराधना नहीं की थी, मतलब इतने साल से हनुमान जी की भक्ति में थे हम, मगर नीम करोली बाबा, हाँ, हम पता था कि वे हैं, मतलब बड़े संत, कोई उन्हें हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, कैची धाम सुना था, न्यूज में देखा था, मगर वे कैसे जीवन में आए। ये जो पीछे फोटो फ्रेम है, ये एक भक्त के द्वारा उन्होंने गिफ्ट की थी। मतलब नजदीक से नीम करोली बाबा दिखेंगे, दूर से हाँ हनुमान जी दिखेंगे। तो ये हाँ वृंदावन के नीम करोली बाबा के आश्रम से वे लाए थे, जो उन्होंने मुझे भेंट दी। उसी दिन से जो अटैचमेंट है वो सामने से आए, वैसे ही आपके जीवन में वे सामने से आए। आपके जीवन मन में जो दुविधा थी कि बाबा क्या ये सच है, ये मेरा जी भ्रम है, अगर है तो प्लीज मुझे कोई ऐसे संकेत दीजिए कि मैं मान लूं कि यह सच है। और स्वप्न में देख जी के उन्होंने, और धन्यवाद, आपने ऐसा समझ, मैं तो यही मानूंगा कि आपने मुझे महाराज जी के दर्शन कराया है स्वप्न में। मैं तो यही मानूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वे नहीं नहीं है भैया, वे। आप भी इतना मानते हो तो बाबा ने हम दोनों को दर्शन दिए हैं। वही। और इसके रिलेटेड और भी मेरे साथ इंसिडेंट बहुत अच्छे वाले हुए हैं, जैसे अनुभव हुए हैं, जी जी वो बताएं। भी आपसे मैं शेयर करना चाहती जी हूँ। जी और जैसे मैंने आपको बताया था कि शनिवार के दिन हम लोग दीपमाला करते हैं, जी तो उस टाइम पे दीपमाला हम लोग ने लगाई। और उस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, जैसे मेरा सर दुख रहा था और मेरे से खड़ा नहीं रह जा रहा था, मुझे थोड़ा वर्टिगो का प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे मैं हमेशा दीपमाला करती हूँ तो पहले राम नाम धुन करती हूँ, सीताराम वाली जो धुन होती है, उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों भी हम खड़े होके हनुमान चालीसा बोलते हैं। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ राम नाम लिया शॉर्टकट में और मैंने हनुमान चालीसा बोली। तो मेरे हस्बैंड के मन से ऐसा हुआ कि आज उसने राम धुन क्यों नहीं बोली। तो उन्होंने जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म हुई, तो वैसे ही मैं बाहर आके सोफे पे बैठ गई। और उतने में मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा तो उन्होंने मनोमन ही राम नाम की धुन कर ली। हाँ, जैसे उनको ऐसे हो रहा था कि नहीं मुझे करनी है करके, आज उसने क्यों नहीं बोली करके, तो उन्होंने राम नाम धुन कर ली। और सब खत्म होने के बाद उन्होंने एक केला लिया हाथ में और उन्होंने केला खाया। तो केला खाते खाते आके बैठ गए मेरे बाजू में। तो उतने में मैंने इंस्टाग्राम खोला तो वहां पे मैसेज था कि बेटा केला खाओगे और ऐसे ही सीताराम सीताराम बजते रहना, मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा। मतलब वो जो मैसेज देख के मुझे इतने गूज़बम्स आए, मैं खुशी के मारे पागल हो गई। वो मैसेज, मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में बैठे थे और उनको बताया कि आपने अभी क्या किया, तो बोलते मैंने तो केला खाया। और मैंने उनको वो मैसेज भी दिखाया कि देखो, राइट। मैं अब कैसे नहीं मानूं कि बाबा जी मेरे साथ नहीं है। मुझे इतनी इतनी चीजों में वो मुझे बताते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ। यस, आप उनकी छत्र छाया में हैं। और ये कई भक्तों ने अनुभव किया है कि आप जैसे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फेसबुक पे जो उनके फोटो के साथ मैसेजेस आते हैं ना, हाँ तो जी हाँ। ये काफी रिलेट करता है हमारे जीवन में। और कोइंसिडेंट एक आध दो बार होता है, हर बार नहीं होता। ये मैंने जी हर भक्तों से सुना है कि जयेश भैया, हम किसी समस्या में होते हैं या किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा होता है या कोई दुविधा में या कोई क्वेश्चन हो, उसी का सोल्यूशन इस फोटो में होता है। देखिए, जी ये समझने वाली बात है। तो ये उनकी लीला है, ये हमारी समझ से परे है, ये हमारी कल्पना से परे है। जैसे जी केले का प्रसाद खा रहे हैं, राम नाम के बाद क्यों उसी के बारे में उस फोटो में आना। तो वे, वही। ये उनका आशीर्वाद, कृपा कहें, वे हर कदम पर आपके साथ है, मैं तो यही मानूंगा। विशेष जी हाँ जी हाँ। और एक ऐसा ही एक अनुभव अच्छा सा अभी रिसेंटली हुआ है, जी जी। करीबन 2 हफ्ते पहले ही मेरे साथ हुआ है। ओके। और जैसे मेरी बेटी स्कूल स्कूल उसका स्कूल छूटने का टाइम है, करीबन 1:30 बजे का है। तो उस टाइम पे मैं उसको लेने गई थी, जी दोपहर का टाइम जी। था। और रिटर्न में आते वक्त मुझे ऑटो नहीं मिलती है, बहुत प्रॉब्लम होती है ऑटो की। राइट। तो कभी मिल भी जाती है और कभी नहीं भी मिलती। तो उस समय पे ऐसा हुआ कि मुझे ऑटो ही नहीं मिल रही है।
राइट। मैंने कम से कम 10 से 15 ऑटो वाले को पूछा, तो ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से वहाँ नहीं जाती ऑटो, वहाँ से यहाँ नहीं यस, होती मुंबई जाती है। में क्राउडेड, यस। हाँ, मुंबई में ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कम से कम 10 से 12 ऑटो को मैंने पूछा, कोई आने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि चलो हम थोड़ा आगे जाते हैं, वहां से हमको कोई ऑटो मिल जाएगी। तो हम चल के, समझो ना, यहाँ से हम लोग आधा 1 मीटर जितना हम लोग चल के आगे गए। तो आगे गए तो वहां पे हमने 2-4 ऑटो को रुकाया, तो उन्होंने भी ना बोला। तो सडनली एक ऑटो आके खड़ी रही मेरे सामने। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे जाना है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, बैठ जाओ आप। तो हम लोग बैठे, और मैं आपको सच बोलूं भैया, सारे रास्ते पे मैं उनको देखती आ रही हूँ, क्योंकि वो जो ऑटो चलाने वाले जो व्यक्ति थे थे, ना अंकल, यस। वो बहुत ही एजेड थे, बहुत एजेड थे, और वो धीरे धीरे ऐसे चला रहे थे। तो मुझे उनको देख के इतनी दया आ रही थी, इतनी दया आ रही थी। मैं बोला ये एज में भी वो ऑटो चला रहे हैं, मतलब। तो बट ऑब्वियस कोई भी हो, तो अपने को वो तो होता है ना, दया तो आती है कि भाई। तो हम हमारे जहाँ पे मुझे उतरना था हम पहुंच गए, राइट। उतरे। और वो अंकल को मैंने पूछा कि अंकल आपकी एज क्या है। जी। तो उन्होंने बोला 85। अराउंड ओह। उनकी एज 85 थी। मतलब आप सोच सकते हो कि 85 एज का जो इंसान होगा वो कैसा होगा, यस। बराबर। और मुझे उनसे भी वो बड़ी उम्र के लग रहे थे। उन्होंने मुझे अप्रोक्सीमेटली 85 की एज बताई थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों कर रहे हो ये काम करके, आप आराम क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोलते उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं अगर नहीं करूंगा तो मैं घर पे खा नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस यही कामकाज के ऊपर मेरा घर चलता है। जी। तो उनकी बीबी थी, एक्सपायर हो चुकी थी, वो भी नहीं थी। हम्म। तो मुझे इतनी दया आई, तो ऑटो के मीटर के पैसे तो मैंने उनको दिए थे। तो मुझे इतनी दया आई कि मैंने 100 का नोट निकाल के उनके हाथ में दिया। तो वो लेने के लिए रेडी नहीं थे, उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए करके। पर मैंने जबरदस्ती, मैंने बोला उनको बेटी समझ के रख लो। जी। तभी उनकी आंख से आंसू बहने लगे एकदम से। तो भी वो लेने के लिए तैयार नहीं। तो भी मैंने कसम दी कि मेरी कसम, भाई बेटी की कसम है, आप रख लो करके। तभी जाके उन्होंने हाथ में लिया और एकदम रोते रोते मुझे आशीर्वाद दिया, और बोला कि वापस फिर मिलना मुझे। ऐसे करके वो निकल गए, मैं घर पे आ गई। दूसरे दिन मैंने इंस्टाग्राम खोला, जैसे ही दोपहर का टाइम मैंने बोला था मैं करती हूँ, जैसे ही देखा बाबा जी का फोटो आया। और बाबा जी का फोटो आया और उसके ऊपर लिखा था कि बेटा, कल तूने जो बूढ़े आदमी को पैसे दिए थे ना, वो मैं ही था, और मैं ही तुम्हें दर्शन देने के लिए आया था। मैं देख के वो मैसेज में इतना रोने लगी कि भाई पता नहीं वो इंसान कहाँ से कौन है पता नहीं, पर मेरे लिए तो वो बाबा जी ही थे यस। जो मुझे मिलने आए थे साक्षात। लिटरली वो मैसेज में लिखा था कि तुम जिस बूढ़े आदमी को पैसे दे रही हो ना, वो मैं ही था, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कुछ बोलने की स्थिति नहीं थी मेरी, ऐसा हो गया था। वे आते हैं, वे अपने हर भक्त के साथ हैं और वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। बस उनको जी हाँ, जी जैसे हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम नाम जपते हैं ना, वैसे ही पूज्य नीम करोली बाबा की भी कृपा प्राप्त करनी है ना, तो राम नाम लिए जाएं। बस जितना हो सके राम नाम का जाप करें। आप पर विशेष कृपा है बहन। कई बार ऐसा लगता है कि कितने दयालु हैं प्रभु, भी इतने दयालु हैं, महाराज जी भी इतने दयालु हैं। वे जी। कई बार हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि हम उनकी महिमा का किस तरह बखान करें, मतलब क्या बोले, शब्द कम पड़ जाते हैं। और आप पर तो विशेष कृपा है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। मैं तो यही करता हूँ, यही कहता हूँ, बस आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और आप ऐसे ही प्रभु के नाम का प्रचार, महाराज जी के नाम का प्रचार ऐसे ही करते रहें, यही आशा है। आगे बढ़ने से पहले जैसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव सुने, काफी लोगों के सवालों के जवाब छुपे थे आपके अनुभव में, कुछ गूज बम्स वाले, कुछ इमोशनल कर देने वाले, कुछ लाइफ लेसन वाले, काफी कुछ सीखने मिला। वैसे आप, मुझे पता है कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपने मुझे कई बार कहा है, तो आप जैसे आप बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? जी हाँ भैया, जैसे मैं आपकी वीडियोस तो मैं देखती ही आ रही हूँ शुरुआत से, जब जब से आपने स्टार्ट किया है तब से मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ। आपके जो भक्त हैं, सब भक्त जनों की वीडियो मैं भी देख रही हूँ, और उनके एक एक जो अनुभव है वो जो शेयर कर रहे हैं बहुत ही अमूल्य है वो।
बहुत ही अच्छे हैं वो सब, उनके अनुभव, और उनसे बहुत सीखने मिल रहा है, हमको भी बहुत जानने मिल रहा है कि भाई भक्ति से क्या-क्या तुम हासिल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच बहन। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा, और जी, इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, मैं फिर से आपको इनवाइट करूंगा। आप फिर से अपने नए अनुभव के साथ भक्तों के आप आइएगा, भक्तों से शेयर करिएगा, हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल सभी को पता है मैं क्या पूछता हूँ। वन लाइन में हमारे, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का किस तरह बखान करना चाहेंगे आप? कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। यस यस। हमारे दादा से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। वो जब हमारे साथ है, हमें किस बात की चिंता है। बस सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करें। इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, उनकी कृपा पानी है, तो जितना हो सके राम नाम का जाप करें, वे शीघ्र दौड़े चले आएंगे आपकी सहायता करने। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वंस अगेन इन फ्यूचर भी ऐसी कोई अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को अवश्य फिर एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, पवन जय। सुत हनुमान की जय, जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।